अगर आपको बेचना नहीं ना आता तो आपकी वो स्किल फजूल है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, मैं अक्सर देता हूँ, ऐसे बेचो कि गंजे को कंगी बेच दो। लेकिन आपके बेचना ऐसा हो कि वो पहले खरीद ले, आप फिर वो सोचे कि यार मैंने इसका करना क्या था। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जिस मेहमान का मैं इंटरव्यू करने वाला हूं, ये मेहमान किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए और हाफिज बासित का नाम ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी, आज की वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू करने वाले हैं हाफिज बासित साहब का। तो सबसे पहले हाफिज बासित भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच तनवीर भाई इनवाइट करने के लिए। मोस्ट वेलकम। हाफिज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हाफिज भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, क्योंकि ऑडियंस आपको पता है फिर कमेंट्स में परेशान हो रही होती है, लिख रहे होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी। आपसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि हाफिज भाई, आप जो यूट्यूब की दुनिया में आए हैं या फिर फ्रीलांसिंग की दुनिया में आए हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम ये कह लें कि भाई आप ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, तो आप क्या किसी से इंस्पायर होके आए हैं, किसी से मोटिवेट होके आए हैं, या फिर आप भी महंगाई के मारे हुए थे तो आप ऑनलाइन फील्ड में आए हैं? मतलब आप कैसे आए हैं, क्या स्टोरी क्या है आपकी? जी बिल्कुल तनवीर भाई, स्टोरी ये है कि अगर मैं फ्रीलांसिंग की जर्नी की बात करूं तो वो जाहिर है उस वक्त मैं जॉब कर रहा था और जॉब के साथ गुजारा जो ना मुश्किल था। फाइनेंशियल सिचुएशन उस वक्त इतनी बेहतर नहीं थी, तो फिर जाहिर है कोशिश की कि अपना कोई साइड हसल बनाऊं, और जॉब के साथ साथ फिर मैंने स्किल्स वगैरह सीखना शुरू की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जॉब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, वहाँ से कुछ अर्निंग मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने घर वालों से बात की कि मैं ना फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। जॉब पे कुछ हो गई थी अनबन, तो जॉब मैंने छोड़ दी। तो मैंने उनसे 3 महीने का टाइम मांगा था कि मुझे आप 3 महीने का वक्त दे दें, मैं इंशाल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा, और अगर ना कर सका तो 25-30 हज़ार रुपए की उस मुझे जॉब जो है ना मिल जाएगी। इतना मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा हाफिज साहब, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने अपनी फैमिली से सिर्फ 3 महीनों का टाइम मांगा कि भाई 3 महीनों के अंदर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। उसका रीज़न ये था ना कि मैंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया था। मैं ऑलरेडी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था, अर्निंग मेरी शुरू हो चुकी थी, और अब जो मेरी जॉब चली गई थी उसके बाद नेक्स्ट जॉब पे मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाना था, क्योंकि जितने भी ताल्लुक में थे सबसे पूछ लिया, उस वक्त काम नहीं था। तो 1-1.5 महीना मैंने वैसे भी सब्र करना था, तो मैंने कहा 3 महीने सब्र कर लेते हैं। और रिस्क मैंने बड़ा कैलकुलेटेड लिया। ऑलरेडी मेरे पास इतनी सेविंग्स थी कि अगर मैं 3 महीने क्या 5 महीने भी अगर मैं काम पे ना जाता तो जितनी मैं सैलरी ला रहा था, घर अमाउंट दे रहा था, उतनी अमाउंट की सेविंग मेरे पास ऑलरेडी थी। तो मैंने कहा यार लाइफ में ना रिस्क लेना, अपने आप को चांस देना, ऐसा ना हो कि यार एक वो रिग्रेट रह जाए कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। ऐसा तो ही बस उस ट्राई के चक्कर में मैंने कहा। ऊपर से मसला ये था कि मेरी पूरी फैमिली में मैं फर्स्ट फ्रीलांसर हूँ एंड यूट्यूबर हूँ, तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था। अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल ऐसे कि यार ये ऑनलाइन जो है ना आप घर बैठ के भी कोई काम वगैरह कर सकते। तो टफ तो काफ़ी था, बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी और अल्लाह ने बाजू पकड़ ली माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज भाई ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हाफिज भाई, यार आपसे एक बड़ा अहम सवाल है, मैं भी जानना चाहता हूँ, बल्कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब हमारी वीडियो के ऊपर कोई क्लिक करता है तो स्टार्ट में तो हमारी वीडियो के अंदर बड़ा जोश होता है, इंट्रो के अंदर बड़ा वलवला होता है, शुरू के 2-3 मिनट के अंदर तो हमारी वीडियो के अंदर बड़ी जान होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे चलती है ना, तो हम भी थोड़े सुस्त होते चलते हैं। लेकिन आपकी वीडियो के अंदर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। आपकी वीडियो अगर 20 मिनट की भी है तो पहले मिनट के अंदर जो जोश हमें नज़र आता है वही जोश हमें 20वें मिनट में भी जाके नज़र आ रहा होता है। इसके पीछे क्या राज है? मतलब ये आप किस तरह से बना लेते हैं? हमसे तो यार ये काम नहीं होता है, आप किस तरह ये कर लेते हैं? अच्छा तनवीर, ये तो अपना एक ऐसा सवाल बन गया है जो हर जो है ना एक फेलो यूट्यूबर मुझसे लाजमी ये चीज़ पूछ रहा होता है। अच्छा तनवीर, बात ये है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई सेहत वाला ऐसा कुछ नहीं, कोई पुश्ते शिश्ते नहीं खाए हुए जी जी। लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट आप कह लें। ठीक है। और मैं जब टॉपिक मैंने एक दफ़ा जब फाइंड कर लिया है या इरादा कर लिया कि अभी इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, तो फिर मेरा बड़ा चिल सीन होता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मतलब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूज़ हैं या पता नहीं कितनों ने मुझे देखना है, क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ये सब चीज़ें साइड पे रखता हूँ
और जिस तरह मेरा दिल कर रहा होता है ना बात करने का, बस मैं उस तरह फ्री अंदाज में बात मतलब कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहे होते हैं अपने कंटेंट, एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये मेरी वीडियो जानी है, इस पे क्या रिएक्शन आना है लोगों का, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो सब चीजें साइड पे रखे। हाँ, मैं एक चीज का फोकस जरूर होता है कि यार जो चीज मैंने प्रॉमिस की है वीडियो के स्टार्ट में, मुझे उसको डिलीवर करना है, और उसके लिए फिर जितनी जान लगानी पड़ती है वो उसके लिए कोशिश जरूर करते हैं। बाकी अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत है, बिल्कुल ऐसे ही है लोगों का, ये मेरे लिए कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बासित भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग कर भी रहे हैं, टीच भी कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं आज माशाल्लाह वो लाखों में कमा रहे हैं। आप देखें काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, पहले से क्लाइंट्स भी आपके बने हुए हैं, सारा कुछ आपका तो एक सेटअप लगा हुआ है, बना हुआ है। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई बंदा फ्रीलांसिंग में आता है, और क्या वो मतलब आज भी फ्रीलांसिंग को एज अ करियर लेके चल सकता है, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है फ्रीलांसिंग के ऊपर, क्या आज भी ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल तनवीर भाई, देखें हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। आप मुझसे अगर आप एक वन वर्ड में पूछेंगे कि आप फ्रीलांसिंग को आज भी एज अ करियर लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है। अगर आप मेरी भी स्टोरी देखें तो 5 साल पहले मैंने भी कोई हवा में, अगेन रिपीट करूंगा, हवा में तीर नहीं चलाया। मैंने पैसों का बैकअप रखा, फैमिली को कन्विंस किया और अपने ऊपर अपने ऑन पे रिस्क लिया। ऐसा नहीं किया कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं पूरी फैमिली के जो चीज़ें स्टेक पे लगा रहा हूँ और उनको तंग कर रहा हूँ, उनको मैंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैंने अपना बैकअप रखा, उसके बाद चीज़ें की और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों ने वर्क किया। एक चीज मैं सबको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग फील्ड में आना है या स्पेशली ऑनलाइन फील्ड में आना है, तो एक एटीट्यूड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग एटीट्यूड। ठीक, अगर आप ऐसे बंदे हैं या अपने आप को ऐसा बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन, अगर आप कुदरती या बाय नेचर आप में ये चीज नहीं है तो आप अपने आप को ऐसी बना भी सकते हैं कि अपने अंदर आपने एक लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मुझे अपना स्किल सेट स्विच करना पड़ता है, मुझे कोई नई चीज सीखनी पड़ती है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक, मैं जब फील्ड में आया था तो मैंने एज अ डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे स्टार्ट किया, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे फील हुआ कि यार ये फील्ड नहीं चलेगी, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपना स्किल सेट इंप्रूव करना होगा। हालांकि मैं अपनी स्किल में उस वक्त काफी चीजें सीख चुका था, लेकिन मुझे जब मैं देख रहा था कि यार हाँ ये चीजें आगे चल के नहीं चलने वाली, तो फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग और इस वाली फील्ड में आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कंटेंट क्रिएशन को और अच्छे से सीखा। मैंने जो है ह्यूमन साइकोलॉजी सीखी कि कैसे हम कंटेंट के थ्रू, देखिए ये भी एक पूरी साइंस है, आप वीडियो में किसी को बता रहे हैं उसको एंगेज करके रखना, वो क्यों रुकेगा, बिल्कुल ऐसे जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। और एजुकेशनल फील्ड में आपको पता है पहले ही माशाल्लाह हमारा इंटरेस्ट कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है, तो इस वजह से फिर वो सारी चीजें सीखी और अपने आप को स्विच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आज फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा वासिद भाई, इसी सवाल के अंदर से एक और सवाल निकलता है कि ऑनलाइन किसी भी फील्ड की बात की जाए, अगर फ्रीलांसिंग की ही बात की जाए, अब मान लें कि एक नया बंदा फ्रीलांसिंग में आता है, अभी वो लर्निंग के प्रोसेस में है, लर्नर है, मतलब सीख रहा है, तो बाज़ मैंने ऐसे भी लर्नर्स देखे हैं कि जब वो लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं तो बाकी सारे काम काज छोड़ देते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना भी छोड़ देते हैं कि भाई मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, मैंने इसमें अपना स्कोप बनाना है, करियर बनाना है। तो क्या ये ठीक है, मतलब सारे काम काज छोड़ के आप जी फुल टाइम फ्रीलांसिंग के अंदर घुस जाएं, और आप हालांकि अभी लर्न कर रहे हैं, अभी आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, कोई इनकम नहीं हो रही है, तो क्या फुल टाइम वो फ्रीलांसिंग के अंदर चला जाए, या फिर उसको साथ ही साथ कोई छोटा मोटा और भी काम करके फैमिली को भी साथ साथ सपोर्ट करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे देखें बासित भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझते हैं कि अगर आप फैमिली को साथ ही साथ सपोर्ट नहीं करते, आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग जस्ट सीख रहे हैं, फैमिली को मतलब कुछ आप दे नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी फ्रीलांसिंग से फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए तनवीर भाई, बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा हमेशा अपनी ऑडियंस को यही मशवरा रहता है कि भाई आपने कोई भी रिस्क लेना है, आपने बिजनेस करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ भी आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो भाई आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपको हर चीज़ें जो है ना सामने अपने रखनी है। अगर आप देखें, लोग कहते हैं कि हम अब फुल टाइम सीख रहे हैं या तो उसके अंदर काम करना, तो ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल है, हम एक दफ़ा सीख लेंगे उसके बाद कमाना ही हमने इतना ज़्यादा है, तो फिर ये छोटा मोटा नुकसान जो है ना कवर हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको सबसे पहले उनका सोचना है और आपको अपने काम को जारी रखना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो लास्ट मैंने जॉब छोड़ी थी जब मैं फ्रीलांसिंग सीख रहा था,
तो जी। उसमें मैं तकरीबन कुछ 12 से 14 घंटे पर डे मैं ड्यूटी करता था। अच्छा, और माशाल्लाह। उसमें मेरी छुट्टी भी कोई फिक्स नहीं होती थी, कभी किसी दिन मिल जाती थी, कभी किसी दिन मिल जाती थी। और उसके बावजूद मैं रात को अगर 12 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे आ रहा हूँ, और मंथ का एंड होता था, क्लोजिंग के डेज होते थे, तो 2 भी बज जाते थे, 2 ढाई भी बज जाते थे। बट स्टिल मेरा एक टाइम था कि यार मैं अगर 1 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, मैंने सुबह ना 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, गर्मियों के दिन थे, तो मैंने कहा यार इस टाइम तक ना मैंने अपने ना स्किल्स के ऊपर काम करना है। उस टाइम तक मैं करता था। उसके बाद नमाज के बाद मैंने सो जाना और दोबारा मैंने 8 बजे उठ जाना। अब इसमें मतलब मुझे 3 से बासित 4 भाई, घंटे की जो नींद मिलती थी। बासित जी भाई जी। आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप जब फ्रीलांसिंग की तरफ आए हैं, जब आप लर्निंग के प्रोसेस में चल रहे थे, तो साथ ही साथ आप अपना जो काम था उसको भी कर रहे थे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे। मतलब आपने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बल्कि आपके जो आराम का टाइम था, अपने आराम के टाइम के अंदर से आपने अपना टाइम निकाला अपने पैशन के लिए। बिल्कुल। देखिए तनवीर भाई, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और मैं हमेशा लोगों को एक बात करता हूँ, देखिए जी, खुददार बने और काम ऐसा करें कि लोग आपके किरदार की वजह से इज्जत करें। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे शादी हो गई है तो लोग जबरदस्ती अपने जवाई की इज्जत कर रहे हैं, यार उनकी करिए, ब्याह कर देता धी दे देती थी हमने, वो इज्जत नहीं है मेरी नजर बिल्कुल में। ऐसा ही है। मेरी नजर में इज्जत वो है कि आपके किरदार की इज्जत है, आपका इखलाक ऐसा है, आपका काम ऐसा है, आप एफर्ट इतनी डाल रहे हैं, आप कुर्बानी ऐसी दे रहे हैं कि आपकी फैमिली के, हाँ यार ये इसने हमें तंग होने नहीं दिया, जो किया इसने अपने ऊपर रिस्क लिया है, सारी तंगियां खुद बर्दाश्त की है, नींद इसने अपनी बर्बाद की है, सब किया। हाँ, ये सपोर्ट आपको स्टार्ट में जो भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये बातें, ये अल्फाज एग्जैक्टली सुनने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके ये तारीफें मिलती हैं। उस टाइम पे सब बेवकूफ ही आपको बोल रहे होते हैं, मेजोरिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि रिस्क आपको अपने ऊपर लेना है, और कोई ये मेरी नजर में बहाना नहीं है कि मैं अब स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ कैसे सीखूं, जॉब कर रहा हूँ तो कैसे सीखूं। मैंने आपको अपना बता दिया है कि सुबह 4 बजे तक और उसके बाद 8 बजे लेटे हैं, उसके बाद 3 से 4 घंटे का मेरे पास एक मतलब बासित भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार कुछ करने की अगर आपने ठान ली है, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपल वर्ड में। बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आप यकीन रखें, देना उस ज़ात नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, इंसान की कोशिश का कोई कमाल नहीं होता, लेकिन ये दुनिया, यहाँ पे आपको एफर्ट्स तो पुट करनी पड़ेगी। अल्लाह ने आपको रिस्क दे दिया, उसको खाने के लिए भी तो हाथ तो हिलाने पड़ेंगे ना। लेकिन बासित भाई, इसी तरह ये चीज़, बासित भाई यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे माइंड में, कि बहुत सारे लोग एक बात कर रहे हैं कि यार फ्रीलांसर्स तब तक कामयाब थे जब तक एआई टूल्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन आज हम देखते हैं तो आपको जो भी चीज़ चाहिए भाई, आपको मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुख्तलिफ एआई के टूल्स इस्तेमाल करें, सारा काम आपको रेडीमेड मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है। तो ऐसे हालात में जब एआई टूल्स आपको हर चीज़ बना के दे रहे हैं, काम इतना ज़्यादा आसान कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं फ्रीलांसर की छुट्टी तो नहीं होने वाली है? मतलब ये एआई टूल जो हैं ये कहीं किक आउट तो नहीं करने वाले हैं फ्रीलांसर्स को? देखिए तनवीर भाई, एआई जो इस वक्त आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा आप कह लें रेवोल्यूशन लेके आ रहा है दुनिया में। तो आप एग्जैक्टली कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि अब जो इस वक्त दुनिया ये जो चेंज देख रही है ना, जी जी, आपको पूरी हिस्ट्री में ऐसा चेंज नहीं मिलता। ऐसा ही है कि पहले कभी एआई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई हो तो ऐसा हुआ था। ये बिल्कुल कुछ नई चीज होने जा रही है, तो एग्जैक्टली तो कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर इस एआई दौर में अगर आपने आगे, जिस तरह एआई आ रहा है, अगर इसमें आपने सरवाइव करना, तो मैं दोबारा एक चीज रिपीट करूंगा कि आपका एटीट्यूड लर्निंग होना, आपको लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप रिप्लेसेबल हैं इजीली, क्योंकि अगर जो काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग का काम करते हैं, तो अब वो कल को बड़ा इजीली आप कुछ भी उसको कमांड देते हैं, जैसे चैट जीपीटी को, जी, वो आपको हर चीज लिख के दे देता है। बिल्कुल। उसके बाद अभी तो ये स्टार्ट है, उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे एडवांस टूल्स अभी बहुत सारे आ चुके हैं, और आगे अगर देखा जाए तो ये एआई का जस्ट स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। एआई अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। अगर वो स्टार्ट में इतना कुछ कर पा रहा है, तो जब वो मैच्योर हो जाएगा 5-7 साल में, वो पता नहीं क्या कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। के ठीक है यार, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे अडॉप्ट करूंगा और उसको सीखूंगा, और उसको सीख कर अल्लाह ने आपको दिमाग दिए। ये देखिए, अल्लाह ने जो चीज आपको दी है, ये अशरफुल मखलूकात आपको बनाया, तो यकीन रखे कुछ ना कुछ टैलेंट अल्लाह ने हर इंसान को दिया है। तो आपका जो दिमाग है वो, और आपकी जो स्किल है,
जो आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, ये इंशाल्लाह फिर कुछ कॉम्बिनेशन बनाएगी और आप कुछ नया और कुछ अलग या कुछ बेहतर क्रिएट कर सकेंगे। बासित भाई, तो अगर हम फिर आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। जी जी बासित भाई, अगर हम आसान लफ्जों में इस बात को यूं समझें कि एआई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन एक जिंदा इंसान की जरूरत फिर भी उसको कहीं ना कहीं पड़ेगी, है ना? बिल्कुल तनवीर भाई, लेकिन ऐसा हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि एआई बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेगा। अब देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, बिल्कुल। तो जिस अभी ठीक है हम कहते हैं कि दुनिया में ये चीज आम नहीं है, लेकिन कब तक, कभी तो होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि हर जगह पर ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, बल्कि बाहर जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे तो ये चीजें तकरीबन नॉर्मल ही है। अच्छा बासित भाई, तो वहां पर अब ड्राइवर्स को अगर आप देखें तो फिर उनकी जॉब भी तो गई है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसी तरह कई फील्ड्स होंगी जो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब कुछ भी फील्ड खत्म हो रही होती है तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज भी साथ आती हैं। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी वो बड़ी टफ होंगी, उसके लिए आपको अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब वो जुगाड़ वाले काम शायद ना चले। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बासित भाई, आपने अपने काम को इतना ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है, आपने मतलब काफी सारे कट्टे खोले हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो इतना सारा काम आप अकेले कैसे मैनेज करते हैं? अकेले मैनेज कर रहे हैं या फिर कोई टीम वगैरह बनाई है? किस तरीके से आप हमें भी थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि हमसे तो यार बड़ा मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो आप किस तरह से कर रहे हैं? देखिए तनवीर भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, हम सब मिलके काम करते हैं। और जब आप देखिए, जब आपका गोल बड़ा है, आपका विजन बड़ा है, जी। तो फिर आपको अपने साथ लोग मिलाने पड़ते हैं। बिल्कुल। अकेले आप देखें, मैं कई लोगों को कहता हूँ कि मुझे आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि आपके 24 घंटे 48 घंटे बन जाए। वो कहते हैं जी पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल, ऐसा हो सकता है जी। कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अगर आप अपने साथ एक टीम मेंबर, एक कोई बंदा अपने साथ आप ऐड कर ले, आपके 24 और उसके 24 दोनों मिलकर 48 घंटे दिन के बन गए। बिल्कुल। तो आप इस तरह से उस दिन के अंदर एक एक्स्ट्रा दिन बना सकते हैं। जब देखिए आप पहले एक काम कर रहे थे, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी फोर्स, आपकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। बिल्कुल। इसी तरह सामने वाले की जब स्ट्रेंथ आपके साथ मिलती है तो इस तरीके से आप अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को ग्रो करते जाते हैं, अल्टीमेटली आप अपने घंटे बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ आपने लेट्स से 10 साल में अचीव करनी है, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप मे बी उसको 5 से 7 साल में भी क्रैक कर सकते हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये अगर जब एक स्टेज के बाद आपको टीम जरूर बनानी। माशाल्लाह, आपने क्या जबरदस्त फॉर्मूला बता दिया कि अगर आप एक दिन में 2 दिन की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने साथ एक और बंदे को रख लें, 2 बंदे मिलकर काम करें। और अगर एक दिन को 3 दिन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 3 बंदे एक साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद बासित भाई, अगला सवाल मेरा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो नए लोग आते हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में, जो लर्नर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर यूट्यूबर्स ने या फिर कुछ ट्रेनर्स ने एक बात बिठा दी है कि भाई आप यूट्यूब से या फिर किसी भी दूसरी जगह से फ्रीलांसिंग को प्रॉपरली फ्री में नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए भाई सबसे पहले आप हमारे पास आएँ, पेड कोर्स बाय करें, उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है, अब मान लें जी मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आता हूँ, तो क्या स्टार्ट में ही मुझे एक पेड कोर्स ख़रीदना पड़ेगा या फिर मुझे स्टार्ट के अंदर यूट्यूब से कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सीखने को मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं? या फिर ऐसा है कि जो यूट्यूब के ऊपर लोग सिखा रहे हैं, जो फ्री में सिखा रहे हैं, वो ठीक से नहीं सिखा रहे? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए तनवीर भाई, ये अब मैं कैमरा में देख के ऑडियंस की तरह मुखातिब होके इनको ये बात समझाऊंगा। सबसे पहले भाई, कोई भी दुनिया का कोर्स है, वो चाहे फ्री है या चाहे पेड है, अगर वो आपको इस बात की गारंटी दे रहा है कि मेरा ये कोर्स करो और 100% आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, जी, तो भाई वो रॉन्ग नंबर है, वहां से कट लो। सही। हाँ, अगर कोई ट्रेनर, चाहे वो फ्री कोर्स है चाहे वो पेड कोर्स है, वो आपको ये कहता है कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइफ है, ये देख ले आपके सामने सारी मेरी अचीवमेंट्स है, वो मतलब अपने आप को एज अ खुली किताब पेश कर रहा है आपके सामने, और फिर आपसे कहता है कि यार मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज सिखाऊंगा, हर चीज अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगी, और अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। और आपके सामने वो डाटा रखता है कि यार ये फील्ड है, एटलीस्ट आपको इसमें इतना टाइम लगेगा, इतने % आपके सक्सेस के चांसेस है, इतने फेलियर के भी चांसेस है, हर चीज आपके सामने ओपनली रख रहा है। अब वो चाहे फ्री है, वो चाहे पेड है, तो यस आपने उसको स्टडी किया, हर चीज देख ली, उस मेंटोर को भी देख लिया, क्योंकि देखिए आप उसके साथ अपनी पूरी लाइफ जोड़ने वाले हैं, अपनी आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बन के उसके साथ जुड़ रही है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली डिपेंडेंट है। तो इसलिए मेंटोर भाई ध्यान से चुने। और बात की जाए कि यूट्यूब की नॉलेज की, तो भाई यूट्यूब
जी, जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी, जब जी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग सीखी, यूट्यूब सीखा, अर्निंग शुरू की, तो भाई मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज मिल जाती है, और बल्कि मैं आपको एक्सपीरियंस से एक चीज बताता जी, हूँ कि जी। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आए तो मैंने बड़े महंगे महंगे कोर्सेज के अंदर भी इन्वेस्ट किया, ठीक। चीजें सीखने के लिए, कि चलो शायद कुछ नया, कुछ अलग, कुछ और भी चीजें सीखने को मिले। तो बिल्कुल मिलता है पेड कोर्सेज में, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं मिलती, बहुत वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप वही सेम टॉपिक जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें तो उस एक टॉपिक के ऊपर आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी, और उन सब के अंदर कुछ ना कुछ आपको अलग सीखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये नॉलेज को कभी भी आप पैसों में मत तोला करें कि फ्री है। हमारे यहाँ पे ना जी, जी। अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज बन चुकी है, अलमिया लोगों का, कि फ्री में है तो यार उसकी कदर ही नहीं, ये मतलब ना फारग होगा। ऐसे जहां ही। हमारे पैसे लग रहे होते हैं ना, वहां हमें लग रहा था कि हाँ यार हमें यहाँ पे ना कोई बहुत वैल्यूएबल चीज मिलनी है, तो बस उसकी कदर हम करते हैं। तो ये जब तक आपका एटीट्यूड इल्म के लिहाज से रहेगा तो आप बड़े गलत रास्ते बल्कि पे, इल्म को कभी भी पैसों से न तोड़ें। जहां तक मैं समझता हूं तो फ्रीलांसिंग का कंप्लीट कोर्स आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बिल्कुल फ्री ऑफ एनी कॉस्ट पड़ा हुआ था। पहले तो पड़ा हुआ था, अब पता नहीं, आप थोड़ा सा मुझे प्लीज अपडेट कर दें, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स देखा था। बिल्कुल तनवीर भाई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रीलांसिंग का अपडेटेड कोर्स डाल दिया है, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट कोर्सेज, जी, जिसमें जी। फेसबुक एड्स माशाल्लाह। सीखना है, यूट्यूब एड सीखना है, एसईओ सीखना है, और भी बहुत सारे, वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, ट्रेडिंग किसी ने सीखनी है, मतलब दसियों कोर्सेज हमने उसके अंदर अपलोड कर दिए। और द बेस्ट पार्ट कि हमने बेस्ट ट्रेनर्स पाकिस्तान से उनके साथ कोलैब किया है, उनको लेकर आए हैं और उन्होंने आपको पढ़ाई, यानी कि वो बंदा जो खुद उस फील्ड से कमा रहा जी, है जी। और एटलीस्ट उसकी 7 फिगर मंथली वो अचीव कर पा रहा है, तो फिर जाकर हमने उसको उस बंदे के साथ टाइप किया और उसने वहां पर उन्होंने आके सिखाया। तो माशाल्लाह। पूरी कोशिश की है। अब देखिए, अब यही वो चीज है जो मतलब आपको शायद पेड कोर्सेज में भी ना मिले, बिल्कुल जो ऐसे हमें ही। आपको फ्री में बहुत- वो चीज बहुत कर दी। तो कमाल- ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत कमाल का आपका चैनल भी, बहुत कमाल का है, और माशाल्लाह कंटेंट भी। और बल्कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी होती है तो वो बताते रहते हैं कि भाई हमने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है, हमने जो कुछ भी सीखा है, आपके चैनल का नाम बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं कि हमने बासित भाई से सारा कुछ सीखा है। अच्छा जी, कोर्सेज की बात हो ही रही है तो बासित भाई यहाँ पर आपसे मेरा एक सवाल है कि इंटरनेट की दुनिया में या फिर यूट्यूब की दुनिया में एक चीज़ को लेकर बड़ी जंग चल रही है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो आप किसकी साइड पे हैं? डिग्री की साइड पे हैं या स्किल्स की साइड पे हैं, या फिर आप कहते हैं कि दोनों ही होनी चाहिए? तनवीर भाई, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यस, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं फिर ये सवाल भी हमारे ज़हन में आता है कि हमारे पास देखें इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। तो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल्स को ख़त्म कर दें, आप कॉलेजेस को अभी से ख़त्म कर दें। ये इनको रिप्लेस करना चाहिए, इनको बेहतर करना चाहिए। गलती अगर कहीं पर है तो उसे मेरे ख्याल में उस चीज को ही खत्म कर दिया जाए। या आज तक हमारी पाकिस्तानियों की यही अप्रोच रही है कि जहां कोई मसला नजर आता है उस मसले का हल नहीं करते, बल्कि उस चीज को ही खत्म कर देते हैं ताकि चीज भी खत्म, मसला भी खत्म। तो ये किसी चीज का हल नहीं है। जहां हमें लग रहा है कि यार ये हमारी चीजें ठीक नहीं है तो हमें उसे बेहतर करें, क्योंकि फिर उसके अलावा बच्चों के पास कोई डायरेक्टली एजुकेशन हासिल करने के वो रह नहीं जाता। हर कोई बंदा घर पे बैठ के यूट्यूब से तो मैट्रिक नहीं कर सकता, बिल्कुल इंटर नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यहीं पे बासित भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, नाम लिए बगैर एक ट्रेनर की बात मेरे माइंड में आ रही है। वो कहते हैं कि भाई डिग्री उठाओ डस्टबिन में डालो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, ना आपकी यूनिवर्सिटीज की कोई वैल्यू है। मतलब वो हमें कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब छोड़ो, बस मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, देखें मेरी नज़र में तो पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन खैर जो जी, जी। जितना आपने सवाल किया उस हिसाब से मैं बात कर रहा जी, हूँ। जी। तो मेरी नज़र में तो ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देखिए, स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के दौर में स्किल मतलब हर किसी को पता चल गया कि यार स्किल साथ होना लाजमी है, क्योंकि अब कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अब एक पढ़े लिखे को हायर करे, फिर उसको ट्रेनिंग करे, उसके ऊपर अपने सारे रिसोर्सेज लगाए, पैसे लगाए, टीम लगाए, एफर्ट पुट करे और उसके बाद उसको वो कहे जी ठीक है अब 3 महीने 6 महीने आपने वो कर लिया, अब आप साथ साथ आपको सैलरीज भी दे। तो अब वो दौर उस तरह से नहीं है, कंपटीशन बहुत है, तो आपको जो है वो साथ साथ स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। देखिए, आप अपनी डिग्री आप कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं फिलहाल करते रहे, छोड़ने का मेरी नज़र में कोई जवाब नहीं बनता। आप साथ साथ स्किल सीखें। ज्यादातर लोगों के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है, जो अपने ना पढ़ाई के अंदर भी कुछ वहां पे भी एफर्ट नहीं डाल रहे, उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए कि किसी तरह हम ये चीजें भी छोड़ दें। भाई आप जो कर रहे हो वो करते रहो,
और उसके साथ साथ आप स्किल सीखो, आपको किसी ने मना समझ नहीं किया। गया और बासित आप भाई, ये कोई आप सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रहे हैं कि यार डिग्री भी साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ आप स्किल्स भी सीखें, मतलब आप किसी भी चीज को छोड़ने के हक में नहीं है, आप कहते हैं दोनों चीजें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं छोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ डिग्री के ऊपर ही डिपेंड कर जाए। जी तो आप देख लें आपका गोल क्या है। अगर आपने पैसे कमाने हैं जी, तो जी। ठीक है, फिर आप फ्रीलांसिंग और इन सब चीजों से कमा सकते ठीक हैं, हो लेकिन गया। आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं जिंदगी में जो शायद डिग्री आपके लिए ओपन ऐसा ही है, ठीक हो गया बासित भाई। अब देखिए स्किल्स और डिग्री की बात हो ही रही है, लाजमी बात है आप फ्रीलांसिंग के टीचर हैं, आप स्किल्स सिखाते हैं। तो आज के टाइम की अगर बात की जाए 2023 और अक्टूबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है 2023 का, इस वक्त को अगर हम सामने रखें तो बासित भाई आपकी नज़र में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आज के टाइम पे लोग सीखें और काफ़ी टाइम तक उनसे वो बेनिफिट ले सके, मतलब इस वक्त लोगों को कौन से स्किल्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए तनवीर भाई, ये आज से अगर आप 5 साल पहले 10 साल पहले भी पूछते तो इसका जवाब शॉर्ट देना इजी था। अब जो है ना, अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एआई जिस तरह से आता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं। तो इसमें अगर आप इस चक्कर में बैठे हुए ना कि बस आज मैं जो चीज़ सीख लूँ, बस मुझे एक स्किल आज बता दें, बस उसको मैं सीखूंगा, उसके अंदर मैं मास्टर बन जाऊंगा, बस फिर मैं सारी ज़िंदगी ऐश करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने स्टार्ट में बताया आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, और आपको अगर आपने आईटी की फील्ड में आना बॉस, तो ज़हन में रखो ये बहुत हाई वॉलेटाइल फील्ड है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो आपको कभी भी अपना करियर, पूरा का पूरा करियर स्विच करना पड़ सकता है, बिल्कुल। पूरा का पूरा स्किल सेट फ्रॉम जीरो आपको स्टार्ट करना पड़ सकता है। मैंने भी किया है, जी जी, आपको भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज के लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, और साथ साथ आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी। मैं एक ना टी स्ट्रक्चर है तनवीर भाई, मैं जरा उस पर बात करना चाहूंगा। मैं इसकी बहुत ज्यादा बात करता हूँ जी जी, और लोगों को टी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि जिस तरह एक टी है, टी का एक बॉटम होता है। ठीक है। आपने कोई भी स्किल पकड़ ले, आपने गूगल सर्च की, यूट्यूब किया, आपको डिजिटल मार्केटिंग में, एआई में, डेटा साइंस में बहुत सारी इसमें सब फील्ड्स मिलेंगी जो आप सीखें, उनका स्कोप है। एटलीस्ट अगले 5-7 साल हम देखते हैं कि यार ठीक है, सही जा रहे हैं। तो आपने कोई भी इनमें से एक स्किल पकड़ी और टी के बॉटम की तरह आपने उसको बिल्कुल मास्टर किया, ठीक। लेकिन जो टी का टॉप है, बाकी स्किल्स को आपने थोड़ा थोड़ा इतना जरूर सीखना जिस तरह टी का टॉप होता है, जो पतली लाइन होती है। इस तरह आपने बाकी स्किल्स को भी एक्सप्लोर करना है, उनको भी सीखना है। उससे होगा ये कि अगर कल को आपको अपना करियर स्विच करना भी पड़ता है, किसी और फील्ड में आपको स्कोप नजर आ रहा है, आपको जंप करना पड़ता है, आपके लिए वो चेंज, वो स्विच करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस चीज का पता होगा कि हाँ ठीक है यार, बेसिक ट्रेनिंग मैंने ली हुई है, जी। मैंने कोर्सेज भी किए हुए हैं, मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, या बेसिक डेवलपमेंट मैं जानता हूँ, जो भी फील्ड है। जी। तो आपने इस तरह उनको एक्सप्लोर करना है ताकि आपके पास हर फील्ड की नॉलेज रहे। तो ये एक टी स्ट्रक्चर अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमेशा ये एटलीस्ट आने वाले कुछ 5 से 10 साल तो ये स्ट्रक्चर आपके जरूर काम आएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बासित भाई, स्किल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है। मैं खुद ऐसे पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ, देखता रहता हूँ कि लोगों के पास स्किल्स तो होते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज करना नहीं आता है, अपने स्किल्स को कैश में कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को आप मतलब क्या गाइड करते हैं कि जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन अपने स्किल्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते? देखिए तनवीर भाई, आपके पास कोई भी स्किल है, आप वीडियो एडिटर हैं, डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, अगर आपको बेचना नहीं ना आता तो आपकी वो स्किल फजूल है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, मैं अक्सर देता हूँ कि देखिए अगर आपके पास हीरा है, आपको वो बेचना नहीं ना आता तो उसकी वैल्यू कोयले से भी आप डाउन कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोयला आपको बेचना आता है तो आप भाई उसको बड़े अच्छे दामों पे भी बेच सकते हैं। तो बेचना आना, जैसे अगर मैं फनी एग्जांपल दूं तो भाई ऐसे बेचो कि गंजे को कंगी बेच दो। सॉरी, मैं किसी का वो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, तो गंजे ने कंगी थोड़ी खरीदनी है। हाँ, लेकिन आपके बेचना ऐसा हो कि वो पहले खरीद ले, आप फिर वो सोचे कि यार मैंने इसका करना क्या था। ऐसा ही है। तो बर्फबारी हो रही है और उधर आप कुल्फियां बेच रहे हैं, वहां जहाँ लोग चाय पीने का सोचें या कॉफी का सोचें। इसकी अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि एक पानी की बोतल है, वो आप अपने घर के नल से भरें, उसकी 10 रुपए की वैल्यू नहीं है, किसी रेस्टोरेंट से ले लें,
तो वो 50 रुपए की बन जाती है। यही आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं तो भाई वही 50 की बोतल 500 में बिल्कुल मिल ऐसा जाती ही है। है। तो जगह चेंज करने से भी फर्क पड़ता है। लेकिन एक मेजर स्किल अगर मैं कहूँ, आप चाहे एक कंटेंट क्रिएटर जी, हैं, जी। आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं, इवन कि आप जॉब भी कहीं पे करते हैं, जी, जी। जॉब पे भी एक बंदा अपनी सीवी ले जाके क्या कर रहा होता है, अपने आप को बेच ही रहा होता है, बिल्कुल प्रेजेंट कर ऐसे रहा ही। होता है अपने स्किल सेट को। बिल्कुल। तो आपको बेचना आना चाहिए, आपको ये सीखना पड़ेगा ये भी एक स्किल है, हाउ टू वासिफ भाई, नेगोशिएट। ये भी एक स्किल है ना, बेचना भी एक स्किल है। बिल्कुल। देखिए आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री उठा लें, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ख्वाब बेच रहे हैं बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही जिस तरह भी, लेकिन वो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो वो अपनी सेलिंग के आर्ट के ऊपर आपसे करोड़ों रुपए की गेम आपसे करवा लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको बेचना, हाउ टू सेल, हाउ टू नेगोशिएट, ये दो चीजें, आपकी जो भी स्किल सेट है उसके साथ आपको ये दो स्किल्स आना लाजमी है, मस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा बासित भाई, ये स्किल वाली सारी बातें तो हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन एक सवाल हमें आज तक समझ में नहीं आया है कि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, हमारे मतलब हमारी कोशिश होती है कि यार सूरज की लाइट भी हमारे मुंह पे पड़ रही हो, दिन का उजाला भी हो, हमारी वीडियो इतनी ब्राइट हो, लेकिन आपकी वीडियोस के अंदर जी लाइट बड़ी डिम नज़र आती है, अंधेरे का राज नज़र आता है। क्या चक्कर, क्या अंधेरे से कुछ ज़्यादा प्यार है या अंधेरे में रहना पसंद है, क्या इसके पीछे क्या वजह है? नहीं तनवीर भाई, अच्छा वैसे मैं नॉर्मली इसी तरह के सेटअप पे शूट कर रहा था। अभी मैंने ना आपके साथ स्ट्रीम की, तो मैंने थोड़ी सी बत्तियां जला ली हैं अच्छा। ये बस थोड़ा सा आपका टेस्ट बिल करते ज़्यादा हैं। आया है बिल तो बहुत है बिल तो बहुत है, लेकिन खैर ये है कि थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं कि यार ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। और मैं एक वैसे भी एक चीज एडवाइस यहाँ पे लोगों को दूंगा कि आप अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक टिप है, आप अपने इन्वायरमेंट को ना थोड़े थोड़े दिन बाद अगर पॉसिबल है चेंज कर लें। टेबल की लोकेशन चेंज कर दें, जहाँ आप बिस्तर पे सोते हैं उसकी थोड़ी लोकेशन चेंज कर दें। इससे आप एक जो पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से करते करते आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, जब आप उस पैटर्न को इस तरह करने से वो पैटर्न टूट जाता है, तो आपकी दोबारा प्रोडक्टिविटी जो है ना ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, तो एक ये चीज है, इसे मैं भी फॉलो करता हूँ जिस हद तक हो सके, तो आप भी कर सकते, इसलिए मैं कुछ ना कुछ नई चीजें ट्राई करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं मैं भी इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा बासित भाई, आपसे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो अभी अभी फ्रीलांसिंग की दुनिया में आए हैं, किसी ने पहला कदम रखा है, अभी दूसरा नहीं रखा, और कोई दूसरा रखने का सोच रहा है, और किसी ने भी पहला कदम ही नहीं रखा, फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों को आप कुछ टिप्स दें प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर, ताकि मेरे चैनल से भी लोगों को कुछ सीखने को मिले फ्रीलांसिंग के लिए। तो जो नए नए फ्रीलांसर्स बने हैं या बन रहे हैं, उनको आप कुछ ऐसी टिप्स दें कि जिन पर अमल करके वो कामयाबी की तरफ मतलब अपना सफ़र जारी रख सकें। देखिए तनवीर भाई, सबसे पहले जो मैंने अभी स्टार्ट में भी बात की थी कि जो कर रहे हो वो नहीं छोड़ना, उसके साथ साथ लगे रहो। ठीक है। नंबर 2 है कि आपको स्किल्स एक्वायर करनी है, और स्किल नंबर 1 आपको टेक्निकल स्किल्स सीखनी, कोई भी सीख लो जो आपने रिसर्च की है उसके बाद। मैं एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बाइस्ड ओपिनियन है, तो ये भी आप अभी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका फेसबुक का पेज तक नहीं है, वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो इन सबको सर्विस चाहिए ही चाहिए, तो वो आप बनेंगे, आप उनको सर्विसेज देंगे। तो आप इस तरह से कोई भी नंबर 1 टेक्निकल स्किल सीखें। नंबर 2 अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, इंग्लिश जरूर सीखें, एटलीस्ट इतनी सीखें कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकें और उसकी बात को अच्छे से समझ सकें। अच्छा इंग्लिश, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, इंग्लिश बोलना ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए या फिर टाइपिंग लिखने में भी काम चल जाएगा? तनवीर भाई, लिखने में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा कि इतनी भी सीख लेते हैं ना कि आप अपनी बात समझा पा रहे हैं, अगले की समझ पा रहे हैं, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो आप ठीक है चैट पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब आप ज्यादा लंबा खेलना चाहते हैं तो फिर आपको ऑन कॉल क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती है, बिल्कुल। तो वहां पर आकर आपकी कम्युनिकेशन काम आती है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई गोरा आपकी ग्रामर, आपकी नहीं देखते, जो है ना एक्सेंट कैसा है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, आपके टेंसेस तो नहीं, वो ये सब कुछ नहीं देखते। इसी तरह अगर कोई गोरा आके आपके मुल्क में आके आपसे उर्दू में बात करता है, आप उसकी बात को सुनकर समझकर उसको जवाब देंगे, या आप पहले कहेंगे भाई ये लुगत तेरी ठीक नहीं थी सर, हम तो ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, आप उसको बल्कि खुश होके बता रहे, उसको गाइड करते हैं कि यार वाह यार हमारी जुबान बोल रहा है। तो सेम उनकी तरह, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनसे बात करें, उन्हें पता है कि यार ये इनकी जो है ना
मदर टंग नहीं है, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एटलीस्ट आप इतना भी सीख लेते हैं कि आप अपनी बात समझा पा रहे हैं, अगले की समझ पा रहे हैं, तो काफी। हाँ, स्टार्ट में आप बिल्कुल चैट के साथ काम चला सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेट करना आ जाएगा तो ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पावर को थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा बासित भाई, आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है, और ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सवाल है, और आई थिंक इस सवाल का जवाब तमाम यूट्यूबर्स जानना चाहते हैं। भाई आप भी मैरिड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मैरिड हूँ, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के बच्चे हैं। तो ये अपने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद करके शोर शराबा बंद करना, ख़त्म करना, ये कौन सा स्किल है और ये किस तरह से सीखना पड़ता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो बिलीव करें इतना बच्चों का शोर आ रहा होता है। आज मैं आपका ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हूँ, बीवी बच्चों को मैंने नीचे भेजा, मैंने कहा कसम से कोई ऊपर आया ना उसकी खैर नहीं है। आज तो मैंने मतलब बड़ी धमकियाँ शमकियाँ मार के ये काम किया है। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये बच्चों के शोर शराबे को? जी बिल्कुल तनवीर भाई, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप शोर शराबे से बचना चाहते हैं तो जल्दी उठें, ताकि आपके जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल चले जाएं, तो तकरीबन आधा शोर वहाँ पे मैनेज हो जाता है। दूसरा, ये जो आपने अभी हरबा लगाया, हम भी ये लगाते हैं। अच्छा जी, बेगम साहिबा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि काइंडली जरा मैनेज कीजिएगा, ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। सर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैंने आपसे कहा कि मैंने धमकी लगाई है, आप धमकी लगाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं हमारी भाभी को? नहीं, देखें आप, ये तो आप अब कैमरे के ऊपर कह रहे हैं, अंदर की बात एक दूसरे की सबकी बताते कि अंदर की बात जो है ना, आपने जरा कवर कर लिया हमारे, यू नो। सर सारे शरीफ लोग डरते हैं, सर सारे शरीफ लोग डरते हैं। तो बस अब यही समझ लें, हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जी जरा मैनेज कर लीजिएगा। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए तनवीर भाई, हमारी जो घर की फीमेल हजरात है, हमारी वाइफ है, जी। हमारी माँ है या बहन, इनका बड़ा किरदार है हमारी इन सब चीज़ों में। इन सब, देखिए घर मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, और इंसान समझता है कि यार मैंने बड़ी मेहनत की, और अक्सर वो अपने इन लोगों को भूल जाता है कि यार भाई तू बैठा है, तेरी बैठने की जगह साफ है, तुझे साफ कपड़े मिल रहे हैं, टाइम पे खाना मिल रहा है, और ये सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे काम के टाइम पे, तुम घर से काम कर रहे हो। नॉर्मली तो लोग ऑफिस में जाते हैं, हम घर से काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ उनकी ड्यूटी भी डबल हो जाती है। तो यस, बिल्कुल सर यहाँ से आप अंदाजा लगाए ना, अभी मैं और आप दोनों बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, घर के अंदर शोर शराबे को किसने कंट्रोल किया हुआ है? इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। उनको पता है कि यार ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम मतलब बच्चों को कंट्रोल करके रखें कि इनकी वीडियो में शोर की आवाज़ ना आए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारी अपनी सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं होती है, साथ साथ फैमिली की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत हमारे साथ चल रही होती है। बिल्कुल तनवीर भाई, ऐसे ही। तो बासित भाई, आपसे गपशप लगा के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और मैं अपने व्यूवर से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आप बासित भाई को नहीं जानते हैं तो एक दफ़ा इनके चैनल का विज़िट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बहुत कमाल की चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे स्किल्स आपको सिखाते हैं जो अप टू डेट हैं, जो 2 साल पहले जो स्किल्स काम कर रहे थे उस वक्त बेनिफिशियल थे, वो नहीं सिखा रहे, बल्कि 2023 में रहते हुए 2024 के स्किल्स आपको सिखा रहे हैं कि 2024 में ये स्किल्स आपको काम आएंगे, 2025 में काम आएंगे। आपके फ्यूचर को लेकर मतलब अपने माइंड में एक चीज़ रख के आपको वो चीज़ सिखाते हैं जो मुस्तकबिल में आपको काम आती है। तो बासित भाई के चैनल का विजिट लाजमी करें और बासित भाई को सब्सक्राइब करें। बासित भाई को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, आपके जाने से आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बासित भाई थैंक्स अलॉट भाई। जज़ाकल्लाह तनवीर भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपके चैनल पे आके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम बासित भाई। चलिए जी बासित भाई, इसका एंड करते हैं अब।